गुड इवनिंग बच्चों, सब लोग ठीक हो? आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स देखेंगे। क्लास 10 टॉप बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम लोग इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला को हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला को पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कौन सा चीज यूज कहां होता है। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 टॉप बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। जो बच्चे आज हम लोग को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक चीज नोट करोगे, आप चैनल्स पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो इस चैप्टर का सारा आपको टॉपिक वन जो है नहीं बनाया गया था। टॉपिक 1 फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स वाला था, उसको आज बनाया जा रहा है और टॉपिक आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब वहां बना हुआ है पहले से। तो आज आप लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूला को समझ लो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूलाज क्या होता है। तो इसको आप लोग आज समझ लो अच्छे से और इसी के बेसिस पे बाकी सारे फॉर्मूलाज को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बताया जाए। साउंड क्लियर आ रहा है जो बच्चे देख रहे हैं? साउंड क्लियर आ रहा है? ठीक है, बताया जाए। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेगमेंट जो भी है इसका आज हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि जैसे ये सर्कल है, इसके अंदर कितना एरिया है, ये सारी चीजों इसके अंदर कितना ये एरिया। ठीक, ये सर्कल, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा, ये हम अभी किसके बारे में बता रहे हैं? सर्कल के बारे में। तो सर्कल का क्या होगा? सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है ये लाइन। इस लाइन को कहते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, हम लोग ये रेड वाला जो लाइन है इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। पाई, ठीक है, पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होगा। पाई का वैल्यू 22/7 होगा और 3.14 जो दिया रहे। यदि कुछ भी नहीं दिया है तो आप 322/7 भी ले सकते हो और आप 3.14 भी ले सकते हो। ठीक है, अब बात ये हो गया कि यदि मान लो यही चीज अब सेमी सर्कल हो जाए तो क्या करोगे बताओ? यही चीज यदि तुमको मान लो ऐसे करके दे दे कि सेमी सर्कल। अच्छा, सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कहेंगे, सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब सेम चीज आपको यदि ये कहा था कि ये तो सर्कल था, अब ये हो गया सेमी सर्कल हो गया। तो इस कंडीशन में इसका जो है ये क्या है? रेडियस है, ये रेडियस और ये भी इसका रेडियस, पूरा क्या होगा? डायमीटर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर इज इक्वल टू होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होगा 2 इंटू रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? डायमीटर निकालने के लिए 2 इंटू रेडियस, रेडियस का मतलब डायमीटर बाय 2। अब इस क्वेश्चन में आपको यदि पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि पेरीमीटर निकालिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर या मतलब सॉरी इसमें नहीं, इसमें सेमी सर्कल में। अभी ये तो सर्कल का था ना। चलो सर्कल, सेमी सर्कल का हम लोग यदि एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का एरिया निकालेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है और उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक, इसका हम लोग यदि सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस का दूसरा क्या नाम है? इस सरकमफ्रेंस को बोलेंगे सेमी सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? इस सरकमफ्रेंस को बोलेंगे सेमी सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक, क्यों कहेंगे सेमी सरकमफ्रेंस? क्योंकि ये सर्कल का आधा है। सेमी सरकमफ्रेंस मतलब ये चीज,
सेमी सरकमफ्रेंस मतलब ये वाला चीज, ये सेमी सरकमफ्रेंस मतलब ये रेड वाला लाइन, ये रेड वाला लाइन, ठीक। तो सेमी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो ये होगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर होता है ना सरकमफ्रेंस का, उसका डिवाइडेड बाय 2, तो ये और ये काट दो तो हो गया पाई आर, ये हो गया पाई आर, ठीक। चलो उसके बाद अब यदि मान लो इसका पेरीमीटर पूछता है, पेरीमीटर, इसमें बच्चे जो है बहुत उल्टा सीधा कर देते हैं कि पेरीमीटर ये प्रोटेक्टर है, ये एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की तरह। अब इसी प्रोटेक्टर का आपको मान लो पेरीमीटर पूछ देगा तो क्या करोगे, तो पेरीमीटर का मतलब होगा कि ये वाला भी लाइन, ये वाला लाइन और प्लस ये लाइन, समझ, ये वाला भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करें, जल्दी बताओ, जल्दी फट से बताओ, फट से बताओ, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि पेरीमीटर निकालने के लिए 2 पाई आर बाई 2 प्लस, समझे ना, इसको 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 क्या किए थे, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ध्यान दो, ये वाला लाइन, इस वाले लाइन को क्या बताए थे, 2 पाई आर बाई 2, तो जिसको कट के आया था पाई आर, कट के आया पाई आर, ठीक। ये 2 काट दो तो क्या आया पाई आर प्लस, अब प्लस क्या करेंगे, ये वाला लाइन भी जुड़ेगा ना इसमें, इसमें ये वाला लाइन भी क्या होगा, जुड़ेगा, ये और ये, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो प्लस क्या करेंगे 2 रेडियस, तो हम लोग प्लस 2 आर करेंगे। तो इसका जो पेरीमीटर आया वो क्या आया, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक। ये हो गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल कह लो, पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल कह लो या प्रोटेक्टर कह लो, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर या सेमी सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर निकालने में तो सरकमफ्रेंस में खाली पाई आर, और पेरीमीटर निकालेंगे तो ये आर और इस आर को जोड़ देंगे, 2 आर भी जुड़ जाएगा, ठीक। 2 आर कह लो या डायमीटर कह लो, 2 आर कह लो या डायमीटर कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन कह लो, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। तो देखो आजकल क्या है ना कि बच्चों को ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता, बच्चों को क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खाली डायरेक्ट करोगे तो बनेगा कैसे, जब ये नहीं बनेगा तो होगा कहां से। अब तुमको पता चला बंदूक देके बोल देंगे चाइना बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ, और तुम्हारे बंदूक से गोली निकाल दें, तो कुछ कर पाओगे, वहां पर एक गोली आएगा धाए से मार देगा, खत्म। इसलिए आपको मैथ में पहले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझना है, तभी आप जाकर मैथ में धाए 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 उड़ा सकेंगे गोली, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अब बात ये हो गया कि यही चीज यदि क्वाड्रेंट आएगा तो क्या करेंगे, ये बताओ। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब इस तरह से, ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक। तो ये सर्कल का कितना पार्ट है, यदि कोई सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल में कितना होता है, एक सर्कल में 1 सर्कल इज इक्वल टू 4 क्वाड्रेंट, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट, ठीक। तो अब इसमें यदि मान लो आपसे कह दे कि एरिया बताओ, एरिया क्वाड्रेंट बताओ, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर पाई आर स्क्वायर बाय 4, बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर बाय 4 1/4 कर देंगे। इसका आपसे पूछ ले कि सरकमफ्रेंस बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट कैसे होगा, कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट यदि निकालेंगे तो कैसे होगा और कितना होगा, ये बताओ। ये वाला लाइन सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ ये लाइन निकालना है, तो इस लाइन को निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ तो। 2 पाई आर, और क्योंकि फोर्थ पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 2, 2 1 2 2 2 4 पाई आर बाई 2। चलो ये भी सही है। इसका पेरीमीटर यदि कह देगा तो क्या करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो फिर वही चीज, क्या 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 वही चीज, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, ये लाइन देखो, ये लाइन प्लस ये रेडियस और प्लस ये रेडियस, तो रेडियस को हम लोग 2 बार ऐड कर देंगे, रेडियस को 2 बार ऐड करेंगे, ये रेडियस और ये रेडियस और प्लस ये, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लें तो क्या आएगा, पाई आर बाई 2। अभी आया ना ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको अभी कैसे निकालें, पाई आर बाई 2 और प्लस 2 आर, क्यों 2 आर, ये आर इसमें जुड़ गया, हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ा जाए। चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ाया जाए, वेरी गुड।
नोट कर लिए हैं? जल्दी नोट करो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। हम आते हैं, पढ़ो। अ सेक्टर ऑफ 56 डिग्री कट आउट फ्रॉम ए सर्कल। एक सेक्टर को काट लिया। सेक्टर का मतलब केक का टुकड़ा, जैसे ये सर्कल है, इसमें से ये काट के निकाल दिया, तो कट के बाहर निकला तो क्या आया? ऐसे आया ना, कट के निकला। और इसका एंगल जो दिया हुआ है यहां पर कितना है? 56 डिग्री दिया है। और इसका एरिया कितना दिया है? इसका यहां पर एरिया कहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है इसका एरिया दिया है। और फाइंड द, आपको कहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कैसे लगाएंगे बताओ, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। 17.6 इज इक्वल टू थीटा दिया हुआ 56 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये पॉइंट हटाइए, 0। अब कितने लोग उल्टा सीधा कट्टम कुट्टम करेंगे हमको पता है, तो उल्टा सीधा कट्टम कुट्टम नहीं करेंगे, पहले 0 0 उड़ा दीजिए। 2 से काटिए, 2 28 जा 56, 2 18 जा 36 हो गया, इतना हो गया। अब यदि 28 का टेबल किसी को याद होगा तो 21 8 जा 21, 28 8 जा 176। देखो 28 8 जा, ओ माय गॉड, नहीं आया। 28 8 जा तो नहीं आएगा, मतलब गड़बड़ कट गया है। तो क्या किया जाए? और काटा जाए, इसको अभी और काटते हैं। तो 214 जा 28, 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है। इतना इसके बाद कटेगा, ये इससे कटेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2। फिर क्या करेंगे? अब देखो जो मेन काटना था ये 22 1 जा 22 और 22 8 जा होता है 176। 22 8 जा 176 हो गया। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहां बच गया 4 और नीचे बच गया 9। समझ गया? ऊपर बचा 4, नीचे बचा 9। समझ गया कि नहीं? कि फिर बता दे लो, पूरा कैलकुलेशन देखो फिर से, यदि नहीं समझ में आया फिर से देखो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू बैठा है 17.6 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 360 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटा दो, यहां पर 0, ये 0 0 खत्म। अब तुम इससे काटो, बड़ा नंबर से काट दें। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ठीक, 7 8 जा 56, 22 1 जा 22, 22 8 जा 176। अभी बताए थे 176। चलो हो गया, 8 8 का भाग कटे, खत्म हो गया। अब ये 36 को उड़ा के ऊपर ले आओ, बचा 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 36 का आर स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो 6। हमको पता चल गया था कि इसके पहले कैलकुलेशन में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो छोटे नंबर से काट रहे थे ना, इसीलिए बड़ा बड़ा काम करो। 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। नोट कर लिए थे सब, सोचने लगे सर कहाँ गायब हो गए। गायब नहीं हुए थे सर पानी पीने गए थे, पानी। ठीक, पानी से हमको याद आया एक चीज, पानी का सिंबल होता है H2O। H2O होता है। ठीक,
तो इसमें आप ये बता सकते हो कि जो H और 2 है वो है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फेविकॉल वाला बॉन्ड नहीं, फेविक्विक बॉन्ड नहीं। इसमें दो तरह का बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम क्लास में कुछ ही दिन पहले ही पढ़ा रहे थे। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, सीबी में बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि H2O में किस तरह का बॉन्ड बनता है। और दूसरा चीज, H2O का डिस्कवरी कौन किया था? H2O का डिस्कवरी था कि इन्वेंशन? H2O का खोज कौन किया था? सबसे बढ़िया लिख लेंगे खोज कौन किया था। और एक किताब का नाम बताएंगे, भारत एक खोज, एक बुक है हिंदी में, उसके राइटर का नाम बताना है। इसका इंग्लिश अनुवाद बता देंगे तो आप हमको बता देंगे। भारत एक खोज एक जो बुक है उसके राइटर का नाम बताना है आपको। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है इस बुक का, और उसको यदि हम बता देंगे तो तुरंत तुम लोग बता दोगे। तो इसको आप बताएंगे। H2O का खोज कौन किया था, H2O में बॉन्ड किस तरह का होता है, इस तरह से चीजों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें इसको? सर मिटाइए, इतना जबरदस्त चीज कहां से बताएंगे हम लोग? कोशिश करोगे तो अपना सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया है, 6-7 मिनट में सब पढ़े हो तो पढ़ो इसको। ये बहुत ही रद्दी छाप क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हलवा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको हलवा मिलेगा। चलो मिटाएं इसको। अच्छा क्वेश्चन तो बना लें, हलवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? द सम ऑफ द रेडी, समझ है ना? रेड्डी नहीं, डॉक्टर रेड्डी एक आता है, डॉक्टर रेड्डी वो नहीं, रेडी है, रेडियाई, ये प्लूरल वर्ड है, और रेडियस इसी का सिंगुलर होता है। कंफ्यूज मत कर जाना कि रेडियस लिखा है, एस लिखा है तो ये प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है, रेडियस सिंगुलर, और रेडी जो है ये रेडियाई, इसको प्लूरल कहेंगे, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स इज 7। 2 सर्कल का रेडियाई का दिया हुआ है, सम 7 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 8। 2 सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है ये और एक सर्कल है ये, इन दोनों का रेडियस है मान लो R1 और इसका रेडियस R2। द सम ऑफ द रेडी मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7, ठीक, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे वो सब, ठीक। अब C1 का मतलब क्या होगा? C1 मतलब 2 पाई R1 और इसका मतलब होगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। नो नीड ऑफ यू हैव टू वैल्यू पुट, ओनली टेक द कॉमन एंड द आंसर विल कम। अब सोचेगा कि सर इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलना आता है। 2 पाई कॉमन एंड नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पाई का वैल्यू 22/7, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 4। अब यहां पर फिर इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, ये 7 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और जो ऊपर का 11 है वो कहां आएगा? नीचे। ये आ गया सेकंड इक्वेशन और ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। क्वेश्चन को उड़ा लो। फाइंड द सर्कमफ्रेंस पूछा तो बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन गायब। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 14/11। एलसीएम ले लें, पूरा उड़ा दे इसको, इसको पूरा को खांच दो, खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस R2 माइनस R2, प्लस R2 माइनस R2, खत्म। R1 प्लस R1, 2R1 इज इक्वल टू 7 प्लस 14/11। प्रोसेस पे ध्यान दो, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। R1 एलसीएम लेंगे 11, 77 प्लस 14,
2r1 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 91/11। तो r1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई में है, मैथ का रूल है, उसको लाकर डिवाइड कर दीजिए, नीचे लाके उसको उल्टा कर दीजिए। ये हो गया 91/22 सेंटीमीटर। ये आया r1 आया, इसको काटने का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr1 था, 2 × 22/7। रेडियस r1 कितना आया। अब कितने लोग इसमें क्या कर रहे होंगे कि r2 भी निकाल दिए होंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए हैं तो सोचे कि r1 निकालना है तो r2 भी निकाल दे। नो नीड ऑफ टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ r2, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखो r1 का वैल्यू आया 91/22, कट्टम कुट्टम 22 खत्म, 7 1 जा 7, 7 13 जा 91 और 13 2 जा हो गया 26 सेंटीमीटर। फर्स्ट सरकमफेरेंस का वैल्यू आ गया। फर्स्ट क्या आया, सी मतलब फर्स्ट सरकमफ्रेंस, चलो रगड़ दिए, हो गया फर्स्ट सरकमफ्रेंस का वैल्यू। और दूसरा वाला सरकमफ्रेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को r2 का वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट इसमें से 8 माइनस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन देख लो लिखा था दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस में डिफरेंस 8 का है। तो यदि पहला वाला सरकमफ्रेंस 26 आ गया है तो दूसरा वाला माइनस कर लो, उसमें माइनस ही था ना। क्या लिखे थे हम इक्वेशन में, अरे यही लिखे थे C1 - C2 = 8। तो C1 ये जो आया C1 आया ना, C2 निकालने के लिए माइनस कर दो और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। माइनस कर लो, उसमें माइनस ही था ना। क्या लिखे थे हम इक्वेशन में, अरे यही लिखे थे C1 - C2 = 8। तो C1 ये जो आया C1 आया ना, C2 निकालने के लिए माइनस कर दो और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। देखे ये आया C2, तो तुमको क्या जरूरत था R2 निकालने का, R1 से ही काम हो गया हम लोगों का। अब ब्रूच, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, ब्रूच देखते ही समझ में आ गया एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाता है हम लोग। चलो क्या दिया है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm दिया है। The wire is also used in making 5 diameters used है, ठीक है, USD used in 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Total length of the silver wire required or the area of the each sector of the brooch. क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक गोला बना लीजिए, गोला बना लीजिए। अब इसमें ऐसे कर लीजिए, इसको 5 डायमीटर कहीं से भी बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 डायमीटर बना लिए। नहीं समझ में आया, फिर से देखो 5 डायमीटर बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। 5 डायमीटर इसमें क्या है, 5 डायमीटर और प्लस गोला, गोला मतलब सर्कल। कहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर मेड। अब इसका मतलब देखो, ये जो वायर है ना, सिल्वर वायर, चांदी का तार, इस सिल्वर वायर से क्या किया कि पहले तो वो ऐसे बनाया, पहले क्या किया, पहले ऐसे ऐसे करके गोले में ले आया, पहले ये करके गोले में ले आया और 5 बार डायमीटर ले आया, 1 2 3 4 और 5। यहां पर वो सिल्वर वायर लगा दिया, ठीक। तो 5 डायमीटर का मतलब 5 × 35 मिलीमीटर हो गया, डायमीटर दिया था हमको, डायमीटर दिया है। और गोले में भी लगाया ना, गोले में भी सिल्वर वायर लगा दिया। तो गोला का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अरे गोला का मतलब क्या, गोले में भी तार लपेट दिया, तो गोले का मतलब सरकमफ्रेंस का क्या निकालेंगे, अरे सर्कल का क्या निकालेंगे, सर्कल का। सर राइटिंग बहुत गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, सरकमफेरेंस। तो गोला का हम सरकमफ्रेंस निकाल दिए, मतलब सर्कल का, तो 2πr। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 175 मिलीमीटर और प्लस 2 × 22/7 रेडियस हो जाएगा। ये डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस कितना होगा, 35/2 मिलीमीटर।
35/2 मिलीमीटर। अरे ब्रूच अभी तक नहीं दिमाग घूम रहा है, ब्रूच क्या होता है? सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा में यहाँ पर बैच हम लोग लगा लेते हैं, यहाँ बैच लगा देते हैं ना वॉलेंटियर्स को, और बोला जाता है कि वॉलेंटियर्स ध्यान दे कि श्रीमती जी कहाँ खो गई है, उनको खोज के लाइए। तो वॉलेंटियर्स जो यहाँ पर और यहाँ पर सिंबल लगाते हैं सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसको कहते हैं ब्रूच। ठीक है, ब्रूच एक तरह से उसको कहते हैं। तो इसको कटम कुटम करें, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 2 खत्म, 175 मिलीमीटर प्लस 22 5 जा 110 मिलीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे 285 मिलीमीटर, और ये आ गया है आंसर। हर साल आता है, हमको याद है, एनसीईआरटी पूरा, आरएस अग्रवाल पूरा, इसलिए इस साल भी आ गया है। अब कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इसके लिए क्वेश्चन को उड़ा दो, उड़ा दिए। अब कहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर, पहला पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 285 मिलीमीटर। सेकंड पार्ट कहा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो तुम एक काम करो, सबसे बढ़िया ऐसे करो, देखो ये पूरा क्या है, पूरा गोला है, ठीक, गोला, गोला मतलब सर्कल के एरिया को डायरेक्ट तुम कर दो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 हिस्से में बट गया। ये पूरा गोला 10 हिस्से में बट गया, तो गोले का एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। समझे ना? एक हो एरिया, इसका एक का एरिया निकालना है, मान एक का एक का एरिया निकालना है तुमको। तो एक का एरिया क्या करोगे, कैसे निकालोगे? पूरा गोला डिवाइडेड बाय 10 हिस्से, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो एरिया गोला कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो पाई का वैल्यू कितना होगा, इसको उड़ा दे, नीचे वाला भी उड़ा दे रहे हैं, उड़ा दीजिए सर, उड़ा दीजिए पूरा, तुरंत उड़ाइए सर। एरिया ऑफ गोला का फॉर्मूला हो गया 22/7, रेडियस हो गया था, अरे गोला भी उड़ गया था, ठीक। तो रेडियस कितना था इसमें, अरे रेडियस अभी लिखे था ना 35/2 मिलीमीटर, तो 35/2 इंटू 35/2, ठीक। और नीचे कितना है, 10 भी है, नीचे 10 भी है, तो नीचे हम लोग 10 भी लिख लेते हैं, ठीक है, 10 है ना यहाँ, 10 पाई आर स्क्वायर 35/2 35/2 और नीचे 10 भी। अब इसको कटम कुटम कर दो, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 7 खत्म, 2 11 जा 22, और कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या यहाँ 11 और यहाँ बचा 35, तो 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 385 डिवाइडेड बाय 4, इतना यहाँ 11 और यहाँ बचा 35, तो 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 385 डिवाइडेड बाय 4, इतना छोड़ दो, या तो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आता है, हर साल इतना आता है, इस साल भी आ गया 96 चेक कर ले, नहीं तो आशीष तुरंत कमेंट करेगा 9 जा 36 2 5, 6 जा 24 1 8 2 5, सही बताए हैं 25, 96.25, आशीष एकदम सही है, करेक्ट आंसर। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मतलब फाइन, 9 मतलब फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, तुरंत बनाने वाला क्वेश्चन। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको हलवा क्वेश्चन बोल दिए, एक को बताए गुलाब जामुन क्वेश्चन। ये काजू क्वेश्चन है, काजू, कौन सा काजू, काजू का बर्फी, काजू का बर्फी क्वेश्चन है ये, काजू बर्फी क्वेश्चन, एकदम आसानी से उतर जाएगा तुरंत। A racetrack is in the form of the ring whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of the track.
तो जो गांव में रहते हैं बच्चे उनको तो बिल्कुल पता होगा, वो हमेशा सुबह उठ के दौड़ते भी हैं, शहरी बच्चों की तरह नहीं होते हैं, 10 बजे तक तकिया लेकर सोए रहते हैं। ये एक ऐसा दिया हुआ ट्रैक है, रनिंग ट्रैक, मतलब इसी के ऊपर लड़का लड़की सब सुबह करके दौड़ता है, ठीक है। तो इनर सरकमफ्रेंस कितना दिया है? इनर, अंदर वाला सरकमफ्रेंस, मतलब ये वाला जो अंदर वाला गोला दिया हुआ है, इनर सरकमफ्रेंस दिया 352। तो इनर नहीं पहनना है, अभी ठंडा नहीं आया है। इनर सरकमफ्रेंस 352 सेंटीमीटर, ठीक। अब गोला को मिटा दो, गोला को कोई काम नहीं है, समझ गए ना। अब आउटर सरकमफ्रेंस कितना दिया है? आउटर सरकमफ्रेंस दिया है 396 मीटर। अब क्या करेंगे? इनर सरकमफ्रेंस और आउटर सरकमफ्रेंस का निकाल के, रेडियस निकाल के दोनों का माइनस कर देंगे। तो इनर सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई छोटा वाला r, छोटा r, 2 पाई छोटा r इज इक्वल टू 352। तो 2 इंटू 22/7 इंटू छोटका r इज इक्वल टू 352, ठीक। काटे इसको, काटिए सर, 2 से इसको काटो, 176। अभी फिर काटे दे, 21 1 जा 22, 21 8 जा, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो 7 है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो छोटा रेडियस आया 8 7 जा 56 सेंटीमीटर आ गया। छोटा रेडियस मतलब इनर रेडियस, छोटा रेडियस मतलब इनर रेडियस, ठीक। अब आउटर सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई बड़का वाला इज इक्वल टू 396, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू बड़का r इज इक्वल टू 396। फिर कट्टम कुट्टम खेलना है, तो 2 से इसको काटिए, 198 काट दिए, 22 1 जा 22, 22 9 जा। डाउट नहीं एकदम करना है, बॉस इज ऑलवेज राइट। 2 9 जा 18, 18 1 19, ठीक। बॉस इज ऑलवेज राइट। इसका इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेडियस हो गया 63 मीटर। ये कौन सा रेडियस आया? आउटर रेडियस हो गया। फाइंड द विड्थ कहाँ है? फाइंड द विड्थ। तो विड्थ कैसे निकालेंगे? विड्थ मतलब चौड़ाई। विड्थ का मतलब ये चीज, जैसे ये एक रेडियस और ये बड़ा वाला रेडियस, ठीक। ये छोटा, सॉरी क्या बोले, ये एक सर्कल छोटा वाला और ये उसके बाहर बड़ा वाला सर्कल, ठीक। ये छोटा रेडियस और इसी तरह से ये यहां से रिका हो गया इसको, और ये मान लो ये फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। ये छोटा रेडियस और ये, अरे छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल। इसका जो रेडियस है छोटा रेडियस है और ये वाला जो है ये बड़ा रेडियस है। पटाखा फूटने लगा ना, छोटा रेडियस ये वाला, ठीक है। ये वाला है छोटा रेडियस और ये वाला बाहर वाले सर्कल का, जो बड़ा सर्कल है उसका बड़ा रेडियस और ये छोटा रेडियस, ठीक है। अंदर वाला जो गोला है उसका जो रेडियस है छोटा रेडियस, जो बाहर वाला गोला है उसका रेडियस बड़ा रेडियस। अब इन दोनों का विड्थ पूछा, विड्थ मतलब ये, इसको क्या करेंगे? विड्थ मतलब इन दोनों का विड्थ का मतलब बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। तो बड़ा रेडियस कितना आया? 63 मीटर और छोटा रेडियस आया 56 मीटर। दोनों को माइनस कर देंगे तो 8 जो मीटर आएगा यही इसका आंसर होगा, मतलब यही इसका विड्थ होगा, ठीक है। मतलब रेसिंग ट्रैक का ये रेसिंग ट्रैक का क्या कहलाएगा? विड्थ। ये वाला जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? विड्थ, ठीक हो गया। तो ये आंसर भी आ गया है, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हो गया ना, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक। एक सर्कल का एरिया निकालना है आपको, सरकमफ्रेंस दिया है 22। ये बहुत क्वेश्चन जाते जाते इजी क्वेश्चन,
22 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग सर बोल रहे हैं कि रसगुल्ला क्वेश्चन हो गया, हलवा क्वेश्चन हो गया, काजू बर्फी क्वेश्चन हो गया। ये बूंदिया वाला लड्डू, बूंदिया वाला लड्डू वाला क्वेश्चन का ये क्या था कि दिवाली में बहुत तरह तरह का लड्डू पकवान आता है, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ गया। बूंदिया वाला लड्डू क्वेश्चन, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस कितना दिया 22। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22/7। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो ये 22 तो 22 ऐसे ही खत्म। तो 2r/7 इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 2r इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 आ गया, ठीक। रेडियस आ गया 7/2। एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो 22/7 रेडियस 7/2 इंटू 7/2, ठीक। अब आशीष हम 2 बार लिखे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। r स्क्वायर मतलब 2 बार लिखिए 7/2। 7 खत्म, 2 से इसको काट दिया 11 7 जा 77/2 इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया ना। पहले सरकमफ्रेंस दिया था तो क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकल गया 2πr फॉर्मूला लगाकर। फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे πr स्क्वायर से, फिर कटम पुटम करेंगे 38.5 आ गया, ठीक। तो आप लोग देखो क्वेश्चंस तो हम बता ही रहे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो भी चैप्टर्स का क्वेश्चंस और साइंस में भी बताया जा रहा है, सारे चैप्टर्स का वीडियो साइंस का भी डाला जाएगा अभी, ठीक है। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। अभी एग्जाम्स आप लोगों के बहुत ज्यादा नहीं, फरवरी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बार जो है क्या, हर बार ही फरवरी के मान लो मिड से, मतलब लगभग 15 से 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का नवंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ आप लोग के पास 3-3.5 महीने हैं, 3 महीने हैं। तो बार बार प्लान टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल बना के फेंको मत, फाड़ो मत, नया टाइम टेबल मत बनाओ। जैसे पढ़ते हो अपने नॉर्मल ढंग से पढ़ाई करो, पढ़ाई को मजा लेके पढ़ो, ठीक है। समझे, मैथ जो है ना एक मजा है, जिसमें तुम लोग यदि बनाओगे तो आएगा तुमको। जो क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है, कमेंट करो। कुछ क्वेश्चन जैसे कमेंट होता भी है, टाइम नहीं मिल पाता है, कभी नहीं बना पाए। अभी आशीष का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कमेंट में, उसको देख के हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए। गुड नाइट एंड बाय। हुआ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर A square ABCD is inscribed। inscribed का मतलब होता है अंदर, और circumscribed मतलब होता है बाहर, ठीक है। inscribed मतलब अंदर, circumscribed मतलब बाहर। In a circle of radius 7 सेंटीमीटर a square ABCD is inscribed, मतलब एक गोला दिया हुआ है। गोला बना ले एक, तो गोला हम लोग एक बना लेते हैं। कहाँ है गोला, कहाँ गया, ये गोला एक बन गया, ठीक। कहाँ गया सेब, ये एक गोला बन गया, चलो ठीक। इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। ये एक गोल बन गया, और इस गोले के अंदर लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर है ABCD। ये एक स्क्वायर बना लो, ठीक। स्क्वायर बना लो इस कलर से, ABCD, ABCD, ये एक हो गया स्क्वायर। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस का मतलब क्या होगा, यही ना रेडियस है इसका, ये रेडियस इसका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक। इतना तो आ गया सब। अब लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड द स्क्वायर। स्क्वायर के बाहर मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का सारा खेल हो जाएगा खत्म। समझ गए ना, समझ गए, सब समझ गए। संडे का दिन है तो सबको तुरंत समझ में आता, छुट्टी है स्कूल। रेडियस 7, सर्कल का रेडियस 7। आपको पूछा है ये एरिया कितना होगा, मतलब जो एरिया स्क्वायर के बाहर है,
तो स्क्वायर के बाहर में यही एरिया है, मतलब सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, सर्कल का एरिया तो निकाल ही लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत हो गया कि हमको एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं पता है, तो यहां देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, जिसको हम लोग कहते हैं साइड स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का और एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। अब इसमें डायगोनल तो दिया नहीं है, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो देखो डायगोनल का क्या होता है कि इसको तुम जोड़ दोगे, यदि आगे ये ऐसे आ गया, ये जो AC होगा वो क्या होगा, AC सर्कल के लिए क्या है, सर्कल के लिए डायमीटर है, समझ गए। AC जो है वो सर्कल के लिए क्या है, AC जो है वो सर्कल के लिए डायमीटर है ना। लेकिन इसी स्क्वायर के लिए क्या होगा, इसी स्क्वायर के लिए AC जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये 7 और ये 7 प्लस 7 हो गया 14 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है ना, ये डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो जब 14 सेंटीमीटर आ गया डायगोनल, तो अब एरिया निकाला जा सकता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर वाला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड तो दिया नहीं था स्क्वायर का। चलो हो गया 22/7, रेडियस इसका दिया हुआ था सर्कल का 7 हाफ इंटू डायगोनल दिया हुआ है 14, हम लोग निकाल लिया यहाँ 14 का स्क्वायर, ये 7 कट गया, 22 7 जा 154, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 14 अब इसका कट्टम कुटम कर लो, 2 7 जा 14, तो 154 माइनस 7 14 7 जा 98, और ये आ गया 56 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। मतलब ऐसा एरिया जो स्क्वायर के बाहर है, मतलब ये सब एरिया का वैल्यू पूछा था कितना होगा, ये एरिया, ठीक, इसमें ये एरिया का वैल्यू पूछा था, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाले का पूछा था एरिया, ठीक, समझ गए, बिल्कुल सही। इसको नोट कर लो आप, चलो नोट कर लिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको नोट कर लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज याद आ गई। अब ये बताओ तुम लोग कि व्हाइट लाइट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, लाइट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं व्हाइट लाइट में। पहला एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि सनलाइट के कितने कंपोनेंट्स है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, सनलाइट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सनलाइट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, और उसका तुम लोगों को नाम बताना है। 3 कंपोनेंट्स होता है, उसको और इसको, ये दोनों को आपको CV में बताना है। CV मतलब आप समझ जाएंगे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये, ठीक। तो इसको आप बनाएंगे, इसको बताएंगे और इसको बनाएंगे। अब क्वेश्चन इरेज कर देते हैं इसको। तो दिया हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर जो है वो कहाँ इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर है, तो फिर एक गोला बना लेते हैं और एक इसके अंदर स्क्वायर बना लो। इसके अंदर फिर वही एक स्क्वायर कहाँ है ऐसे, तो ABCD क्या है, स्क्वायर है। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, सर्कल का रेडियस दिया था R, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कहाँ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो अब तुरंत बना लोगे, कितने लोग तो बना चुके होंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अब इसमें हमको पता है और चल गया कि हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर वाला लगाएंगे, साइड इंटू साइड नहीं लगाएंगे क्योंकि डायगोनल इसका इजी पड़ता है। तो इसको भी जोड़ लो, ये भी यार, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो है कितना हो गया, ये 7, मतलब ये R और ये R, हमको पिछला क्वेश्चन वाला याद आ गया, ये R और ये भी R, मतलब AC का वैल्यू हो गया डायगोनल R प्लस R, कितना आ गया 2R, ठीक।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डी फॉर डायगोनल, डी फॉर डॉग नहीं, 2r का होल स्क्वायर। कितना आएगा 1/2 इंटू 4r स्क्वायर, इसको कट्टम कुट्टम 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया था, एरिया को लिखते हैं हम लोग स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ दिया नहीं था, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पूछता तो सिर्फ यूनिट लिखते हैं, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो 2r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स हो गया, इसका आंसर ये हो गया, आंसर खत्म, मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, हो गया, चलो नोट करो इसको। नोट कर लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको जल्दी सब लोग। अच्छा, सब लोग मोबाइल चलाते हो, सारे बच्चे मोबाइल आजकल चलाते हैं, तो ये बताओ कि मोबाइल का इन्वेंटर का क्या नाम था, इन्वेंटर, मोबाइल के इन्वेंटर का आपको नाम बताना था। ठीक, और दूसरा चीज, सारे बच्चे जो है आर.एस. अग्रवाल का बुक ले लेके क्लास 9, 10 में घूमते रहते हैं, लेकिन पढ़ते तो बहुत कम ही हैं। तो आर.एस. अग्रवाल में आप ये बता सकते हैं कि आर.एस. का क्या फुल फॉर्म है इसमें, रुपीज यदि कोई कहना चाह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है, रुपीज नहीं होगा, रुपीज अग्रवाल कैसे होगा, रुपीज अग्रवाल तो होगा नहीं। तो आर.एस. का क्या फुल फॉर्म है, आपको ये दोनों चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में यदि किसी चीज को बताते हैं तो हम लोग को हमको ये समझ में आता है कि आप उस चीज को इंटरेस्टेड ढंग से देख रहे थे। ठीक है, तो हमको समझ में आता है कि आप क्वेश्चन भी अच्छे से बना रहे होंगे। तो इसको बनाया जाए क्वेश्चन को, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको खत्म कर दो। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज पर मीटर। पर मीटर मतलब आप समझ लीजिएगा पेरीमीटर, पर मीटर मतलब पेरीमीटर, दिया हुआ है 5500। ठीक, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड, तो इसका पेरीमीटर नहीं होगा, इसका क्या होता है, सरकम, पेरीमीटर तो होता नहीं है, क्या होता है, सरकमफ्रेंस। दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, तो सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर तो होता नहीं है। तो तुम सबसे पहले इसी को डिवाइड कर दोगे तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, तो सरकमफ्रेंस पहले ही निकाल लो, बिना क्वेश्चन को पढ़े ही आपको ये समझ में आ गया। इसको 25 रुपीज पर मीटर का था और टोटल कॉस्ट इतना दिया है। ठीक है, 1 मीटर का दाम 25 रुपया दिया और टोटल दाम इतना लगा, इसका मतलब इसको 25 रुपया से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 220, खत्म हो गया, 220 क्या आया मीटर, ये आ गया इसका, ये आ गया सरकमफेरेंस, सरकमफ्रेंस आ गया। अब कहा है कि द फील्ड इज टू बी प्लाइंग एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया, या पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का मतलब एरिया। चलो ठीक, तो एरिया निकालना है और एरिया निकाल कर 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, चाहिए ना यार, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब गोला, एरिया गोला का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाकर। तो सरकमफ्रेंस 220 दिया है तो 2 पाई आर लगा लो, तो 222 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कर लो, कर लेंगे ना। उसके बाद भाग कटे कर दो, 22 10 जा, 2 5 जा और 5 7 जा, 35 मीटर फट से आ गया। देखे, ये आ गया रेडियस। अब एरिया निकाल लो, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाथ से। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 35 अब 5, अच्छा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब हो गया 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 110 इंटू 35, इतना आ गया। अब फिर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कुछ जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो
कॉस्ट पूछा था ना, तो कॉस्ट कितना था 110 इंटू 35 कॉस्ट था, 1 मीटर स्क्वायर का दाम था 50 पैसा। तो इसको तुम 50 पैसा मतलब 50/100, 50 पैसा मतलब क्या होगा 50/100। तो इसको 51 जब 50, 52 जा, अब 110 इंटू 35 तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे 110 का तुमको 35 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसको तुम 100 बना लो और 10 अलग से ले लो, 100 और 10। तो पहले 100 से यदि 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, 110 को क्या लिखेंगे 100 अलग कर लो 10 अलग कर लो, 100 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया 00 बढ़ गया। फिर 10 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350। अरे पहले एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो 00, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10, दोनों को प्लस कर लीजिए 3850। अब 3850 इंटू 1/2, तो इसको भी डिवाइड तो कर ही लेंगे हम लोग, 19 हो गया। अरे 38 का आधा 19 और 50 का आधा 25 हो गया, ये आ गया रुपीज। तो कहीं भी मल्टीप्लाई देखे नहीं करना पड़ा हम लोग, देखे ना 38 का आधा 19, 50 का आधा 25, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश। देखे मल्टीप्लाई हम बार बार बोल रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेगमेंट, सर्कल्स और वॉल्यूम सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई करने से हमेशा बचो, लास्ट स्टेप में अपने आप सब कट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से सेट किया रहता है, तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, जिसको टिपिकल को मतलब हलवा, हलवा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर कौन सा हलवा, सूजी का कि मैदा का भी बनता है क्या? नहीं, आटा का, सूजी का, बेसन का। तो आप एक चीज देखो, ध्यान दो, अब जो अब तुम लोगों के पास देखो स्टार्ट हो गया है नवंबर, अब यहां से आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने का काम है। 3 महीने में सारा खेल आप लोगों को कर देना है, गेम। ठीक है, सिर्फ 3 ही महीने में आपको सारा गेम खेल जाना है, और इसी 3 महीने में आपको मैथ में कम से कम 100 ला देना है, और साइंस में कम से कम 99, नहीं तो कोशिश करना है 100 लाने का। तो आप लोग देखते रहो, बिल्कुल आएगा। जो बच्चे पढ़े हैं वो लाए हैं, आप पढ़ोगे आप भी लाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मजाक लग रहा है कि मैथ में कम से कम 100 कैसे आएगा, 99 100 कैसे आएगा। साइंस में आया है और तुम लोग का भी आएगा। बस आप ये काम करो कि जितने क्वेश्चंस को हम आपको टॉप 50 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसको जरूर 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 से बनाना, और उसके बाद एग्जाम में देखना कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है। ठीक, तो इसको इरेज करें। दूसरी चीज, जो बच्चे कहीं भी पढ़ते हो, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप लोग अपने टीचर से कहो कि सर हम लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगवाइए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल नहीं है, अलग अलग बुक से खोजो क्वेश्चंस को। ठीक है, और क्वेश्चंस को खोज खोज के लगाओ, चुन चुन के मारना है क्वेश्चंस को ना। चलो ये देखते हैं, द शॉर्ट हैंड एंड द लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है? मिनट, छोटका हैंड। शॉर्ट हैंड मिनट हैंड होता है, गड़बड़ है। शॉर्ट हैंड होता है आवर हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब बड़ा वाला सुई, नहीं, छोटा वाला सुई आवर हैंड होता है। लॉन्ग हैंड होता है मिनट हैंड, उल्टा मत लिख लेना। शॉर्ट हैंड क्या होता है? शॉर्ट हैंड आवर हैंड, आवर। शॉर्ट हैंड मतलब आवर हैंड, आवर मतलब घंटा वाला सुई। और लॉन्ग हैंड मतलब, लॉन्ग हैंड का मतलब मिनट वाला सुई, मिनट हैंड। ठीक, अब लिखा है कि जो लॉन्ग, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड दिया है, ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, और ये वाला जो दिया हुआ है ये दिया है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रेडियस है इसका मतलब। अरे घड़ी है जैसे, ये मान लो लॉन्ग हैंड, और छोटा वाला सुई कैसे होता है? छोटा वाला जैसे मान लो 4 बजाना है, ठीक है, 4 बजाते हैं, तो ऐसे ही ना बजता है। छोटा वाला सुई यहां रह जाता है, बड़ा वाला सुई कहां रहता है?
4 कैसे बचता है? 4 का मतलब छोटा सुई कहाँ होगा? छोटा सुई होगा 4 पे। ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2 फिर 5, 5 के बाद 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4 कैसे बचता है? बड़ा वाला सुई और छोटा वाला सुई ऐसे होता है, यही ना बचता है 4। तो ये वाला क्या है? छोटा वाला रेडियस दिया है 4 और बड़ा वाला रेडियस दिया है 6। ठीक, ये बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, ये बड़ा रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, आपको कहा है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप्स इन 2 days। 2 दिन में जो है टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है। तो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप देखो ऐसे समझो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यदि शॉर्ट हैंड का और लॉन्ग हैंड का देखते हैं। लॉन्ग हैंड तो शॉर्ट हैंड मतलब आवर वाला और लॉन्ग हैंड मतलब मिनट वाला। तो ये बताओ कि जो आवर हैंड है 1 डे में कितना चक्कर लगाएगा? 1 डे में कितना चक्कर लगाएगा ये बताओ। तो उसको ऐसे समझो, देखो एक दिन में 12 घंटा नहीं होता, 24 घंटा होता। और छोटा वाला सुई जो है एक जब चक्कर लगा लेता है आवर हैंड, तो घंटा वाला सुई होता है वो जब एक चक्कर लगा लेता है तो 12 घंटा हो जाता है। ठीक, एक दिन में होता है 24 घंटा, तो इसका मतलब 12 घंटा में यदि एक चक्कर लगा रहा है तो 24 घंटा में 2 चक्कर लगाएगा, यहां तक ठीक। अब 2 दिन में होता है 48 आवर्स। ठीक, तो एक चक्कर लगा रहा 12 घंटा में, तो 2 days का मतलब 48 आवर्स, मतलब 2 दिन में 4 चक्कर लगाएगा। कितना लगाएगा? 4 राउंड लगा दिया, ये हो गया। अब चलो इतना तो हो गया, समझ ना? 12 घंटा में एक चक्कर, 24 घंटा में 2 चक्कर, 48 घंटा में 4 चक्कर हो गया। अब मिनट हैंड का देखेंगे तो एक डे में तुम मत समझो, पहले 1 घंटे में समझ लो 1 राउंड। जो मिनट हैंड है, ये वाला मिनट हैंड कैसे चक्कर लगाता है? यहाँ 4 बजा तो टिक 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 टिक, 5 बजेगा तो फिर घूम के 1 चक्कर, मतलब हर 1 घंटे में 1 चक्कर लगा रहा है ना। अरे 4 जब बजा यहाँ, मान लो जब 5 बजेगा तो फिर ये पूरा घूम के फिर यहाँ आएगा ना, मतलब हर 1 घंटे में 1 राउंड लगा रहा है। मतलब 2 डे में कितना होगा? 2 डे में 48 आवर्स होगा, और 48 आवर्स का मतलब 48 × 1, 1 घंटे में 1 राउंड, 48 आवर्स में, क्योंकि 2 दिन में 48 आवर्स होता है, तो 48 राउंड हो गया। चलो इतना समझ गए तो खत्म हो जाएगा लगभग। चलो इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन को 2 दिन में पूछा था, 2 दिन में निकाले हैं, आप देखो कैसे निकालेंगे। इसको भी इरेज कर दो। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट हैंड इन 2 days। तो 1 चक्कर लगाएगा तो 2 πr, छोटा वाला लिखो 2 πr। 1 चक्कर लगाएगा 2 πr, 4 चक्कर लगाया 4 राउंड लगाया ना, तो 4 राउंड का मतलब 4 × 2 πr, तो हो गया 8 πr हो गया। चलो अब तुरंत वैल्यू बैठाने की कोशिश मत कर देना कि चट से वैल्यू बैठा दे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हम बोले ना कि मैथ में कैलकुलेशन से बचो। अब यहां लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग हैंड इन 2 days। तो 1 आवर में नहीं, 1 आवर का ये तो निकाल ही चुके हैं, 48 राउंड है ना, 48 राउंड। तो 1 राउंड में कितना होगा? 1 राउंड का मतलब 2 पाई बड़ा वाला सुई मिनट हैंड, तो 48 राउंड में कितना होगा? 2 पाई r इंटू 48, 96 पाई आर। ठीक है, 96 पाई आर, ठीक है ना, 96 पाई आर हो गया। अब इसको पूरा को खत्म कर लो। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 पाई आर इसका और प्लस 96 पाई आर इसका। ठीक, अब दोनों क्या था? सेंटीमीटर में, तो दोनों को तुम प्लस कैसे करोगे? तो सबसे पहले 8 पाई और 96 पाई क्या होगा? वैल्यू बैठा दे। अब वैल्यू बैठाओ,
8 पाई इंटू छोटा वाला आर का वैल्यू क्या था 4 था, बड़ा आर का वैल्यू क्या था 6 था। हाँ इतना तो पता है ना, छोटा वाला आर का वैल्यू था 4, बड़ा वाला आर का वैल्यू था 6। वैल्यू बैठाते हैं, तो इसका 4 वैल्यू बैठाओ प्लस 96 पाई इंटू इसका वैल्यू 6 बैठाओ, 32 पाई प्लस 576 पाई, दोनों को प्लस कर देंगे, 6 6 36, हाँ 576, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, 8 हो गया और ये हो गया 0 और पाई, तो कितना आया 608 पाई। इसको काट सकते हैं कहीं से, सब कैलकुलेशन सही है ना। 96 पाई तो 96, 6 36 कैरी 3 54 57 और 32 पाई। अब यहां पर लाके वैल्यू को बैठाओ। अब 608 पाई, पाई का वैल्यू कितना था 3.14, नहीं 22/7, कुछ तो दिया नहीं ना था, तो 22/7। ठीक, अब इसको काट सकते हैं, 7 8 या 56 नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 608 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 आप इसको कर लीजिएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा।